ये लो, तुम लोगों की सैलरी। और कल से तुम लोगों को काम पे आने की कोई जरूरत नहीं। पर मेम साहब, ऐसा क्या हो गया? आप हमें नौकरी से क्यों निकाल रही हैं? देखो, मैं ये घर बेच रही हूँ किसी लिए बस। घर बेच रही है? पर मेम साहब, ऐसा क्या हो गया जो आपको ये घर बेचना पड़ रहा है? तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को मैंने 2 महीने की एडवांस सैलरी दी है। अपने लिए कहीं और काम ढूंढ लेना, क्योंकि मैं इस घर को छोड़कर रेंट वाले घर में शिफ्ट हो रही हूँ। मैंने लेकिन ये तो बता दीजिए कि बात हुई क्या। मतलब हमारे काम में कमी रह गई या हमसे कोई गलती हो गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोगों में कोई कमी नहीं है। तुम लोग तो काफी टाइम से मेरे घर में काम कर रहे हो, पर अब इनकी जॉब नहीं रही। जब तक जॉब थी हम सब कुछ अफोर्ड कर पा रहे थे। अब हम कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ना तुम लोगों की सैलरी, ना इस घर का लोन, क्योंकि जॉब तो रही नहीं अब, तो लोन भी नहीं दे पा रहे हम। तो तुम लोगों की सैलरी कैसे देंगे? ठीक है, तुम लोग जाओ। मेम साहब कितनी अच्छी है ना, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। कभी भी मुसीबत आई है ना, तो वो कभी पीछे नहीं हटी। वो हमेशा हमारे साथ खड़ी रही है। और आज उनकी मुसीबत में हम उन्हें छोड़ के चले जाएं, ये तो कोई बात नहीं है। हाँ, देखो ना कितने अच्छे हमारे मेम साहब और साहब लोग। खुद की नौकरी छूट गई है, तब भी हमें 2 महीने की पेमेंट एडवांस में दे दी है उन्हें। ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे हमें। आज भी वो हमारे बारे में सोच रही है। वो चाहती तो हमें ये पगार ना देती, पर वो कितनी अच्छी है ना। मुझे लगता है ना, ऐसे में हमें उनका साथ छोड़ के नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए। मैडम बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इतने बुरे वक्त में हमारा काम चलाया था मैडम ने, हम नहीं भूल सकते। आज मैडम पर इतना बुरा वक्त आया है, घर भी बिक रहा है। हमारा फर्ज बनता है, आज जैसे भी हम पे पैसे हैं, थोड़े बहुत जो घर पे हैं, अपने काम के हो। अभी बहुत टाइम है हमारे पास। जैसा अच्छा काम किया था हमारे साथ, वैसा ही हम अच्छा काम करके दिखाएंगे। बस मैडम को अपने घर से पैसे ला कर देंगे। ठीक है चाचा, अब हम अपने अपने घर चलते हैं। जैसे भी जितना भी इंतजाम होता है, फिर हम तीनों यहीं मिलेंगे। हाँ, ठीक। बिल्कुल ठीक है। मेम साहब, तुम लोग इस टाइम घर पर? मेम साहब, पहले आप ये रखिए। ये क्या है? जब आप हमारी मजबूरी में हमारा साथ दे सकते हैं, तो क्या हम लोग आपका साथ नहीं दे सकते? इतने सारे पैसे तुम लोगों के पास कैसे आए? वो मैंने बेच दिए, क्योंकि सोना तो मैं बाद में भी बनवा लूंगी पैसे जमा करके, पर अभी आपको इन पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो इसलिए मैंने वो बेच दी। और मैम साहब, हम भी कई सालों से घर बनवाने के चक्कर में थे, लेकिन आप पर ऐसी कुछ बात सुनी, घर भी बेचने की नौबत आई, तो हमने सोचा नहीं नहीं, मैडम हमारी बहुत अच्छी है, हमारे लिए इतना सब कुछ करती है, तो क्यों नहीं, घर तो बाद में बन जाएगा। सो हमने सारे पैसे इकट्ठे कर कर 3 साल 4 साल के पैसे वो ले लिया। हाँ मेम साहब, अगले साल ना मेरी बिटिया कॉलेज जाने वाली है, उसी के लिए पैसे जोड़ के रखे थे। तो उसमें तो अभी टाइम है, जब तक आप अपना काम चलाइए। पर मैं ये पैसे तुम लोगों से नहीं ले सकती हूँ। क्यों मेम साहब? जब हमें जरूरत पड़ी थी, तो आपने हमारी बिना सोचे समझे मदद की थी। भूल गई आप वो दिन? मुझे 2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, मुझे गाँव जाना है। यार ईशु, तुझे पता है ना, जब तू चली जाती है ना, तो मेरे लिए घर का काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं कैसे मैनेज करूँगी? मैं छुट्टी नहीं दे रही तुझे। देखिए मेरे साथ, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और उन्हें मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पे कोई नहीं है जो उनका ख्याल रख सके। प्लीज़ आप मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मैं सब ठीक करके आ जाऊँगी। अच्छा, काम कर, ये पैसे पकड़, और आराम से गाँव जा, और माँ का अच्छे से इलाज कराइए, ठीक है? मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई अपना भी किसी के लिए इतना नहीं करता जितना आप करती हैं। मैं जल्दी जाके जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है, तू जा आप जल्दी। जब हमारी मजबूरी में आप हमारा साथ दे सकती हैं, तो आज आप पे मजबूरी आ पड़ी है, तो हम आपका साथ क्यों ना दें? हम पीछे कैसे हट जाए? और मैम साहब, याद है आपको, मेरी घरवाली बहुत ज़्यादा बीमार थी, मेरे को पैसे कहीं नहीं मिले। मैडम जी नमस्ते।
नमस्ते अंकल। मैडम जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। जी बताइए। मैडम जी मेरे घर वाले की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पिछले 15 दिन से अब डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन होगा। अगर कल ऑपरेशन नहीं हुआ तो इलाज नहीं हो पाएगा, वो मर जाएगी। मैम साहब वो 50,000 रुपये के लिए बोल रहे थे, मैं कहाँ से लूँ? अगर आप 50,000 रुपये दे दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी। बस इतनी सी बात अंकल, मैं तरुण से बात कर लूंगी, शाम को आके आप पैसे ले जाना, ठीक है? अभी मेहरबानी साहब, मेहरबानी मेहरबानी। कोई बात नहीं अंकल, मैं चलती हूँ, हाँ लेट हो रही हूँ थोड़ा। ठीक है। हे भगवान। मेम साहब देखिए ना, आप हैं तभी हम हैं। अगर आप नहीं होंगी तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें कौन नौकरी देगा? और इतने अच्छे मालिक लोग तो कहीं मिलेंगे भी नहीं हमको। और मेम साहब हम कहीं नहीं जाने वाले, यहीं पे रह के यहीं काम करेंगे। और रही बात सैलरी की तो कोई बात नहीं, 2-3 महीने नहीं भी आएंगे ना तो हम गुजारा चला लें, पर हम यहाँ से आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। जैसे चीज़ें ठीक हो जाएंगी मैं तुम्हारे सबके पैसे लौटा दूंगी। कोई बात नहीं मेम साहब, अब हम यही काम करेंगे और हम सब अपना अपना काम करने जा रहे हैं। साहब ये लगाओ और मैडम की बात सुनो। क्या? अरे लगाओ तो सही इसको। हेलो। हाय बेबी, क्या कर रहे हो? हाय शीतल, मैं तो अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? शीतल, तुम्हारे पास तुम्हारा पति है क्या? हाँ। चल ठीक है। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ यार, आज तो मैं घूमने जाना था ना, मूवी देखनी थी। हाँ तो मैं तेरे घर आ जाती हूँ, हम दोनों साथ में शॉपिंग करने चलते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं ना, तू मेरे घर पे मत आ, मैं तेरे घर आ जाता हूँ तुझे लेने। या अगर तेरा पति ना जाए तो फिर तू आ जाना। हाँ ऐसा कर लेंगे। चल ठीक है, बाय। हाँ बाय। किसका फोन था? वो शीतल का था। वो बहुत टाइम से हम दोनों प्लान कर रहे हैं ना शॉपिंग पे जाने का, तो आज इसीलिए फोन आया था। उसके घर जाऊंगी अभी मैं। अच्छा तो मैं जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगा रास्ते में, चलो। नहीं नहीं, आप क्यों छोड़ोगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम आराम से जाना और कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है। हेलो। हाँ बेबी। मैं कह रही हूँ मेरे हस्बैंड बाहर चले गए हैं, तो तुम्हें आ जाना लेने मुझे। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तेरा पति चला गया। चल ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू। बाय बेबी, लव यू। बाय, लव यू टू। बेबी मैं आ गया। ज्यादा शाहरुख खान बनने की जरूरत नहीं है, 30 मिनट लेट हो तुम। अरे यार तुम्हारी भी ना हमेशा कंप्लेंट रहती है। अच्छा ये बता, ऐसा करते हैं कहीं किसी कैफे में चले यार, बहुत टाइम हो गया मैं साथ चले हुए। पागल हो क्या, कैफे में नहीं जा सकते। अगर कोई जान पहचान का मिल गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। जब कैफे में नहीं जा सकते तो एक काम करते हैं ना, पास में जो पार्क है उसमें चलते हैं ना, थोड़ा साथ घूम फिर लेंगे। सारी सोसाइटी वाले लोग वहीं पे जाते हैं, अगर किसी ने देख लिया, मेरे पति को बता दिया, वहां भी दिक्कत है। कैफे में नहीं जा सकते, ना ही पार्क में जा सकते हैं, तो फिर क्या करें यार, कहाँ चलें? सोचो यार कुछ। ओए तू बता, तू यहाँ पे साले पड़ा रहता पूरे दिन, पता कहाँ जाना चाहिए हमें? हाँ, मूवी देखने? ये कह रहा मूवी देखने चलना चाहिए, चले? हाँ ये भी ठीक है, मूवी देखने चल। हाँ क्या बात है, तेरा आइडिया पसंद आ गया, हमारा नहीं आया। चल कोई नहीं, वैसे भी जाएगी तो मेरे साथ, चले फिर। चल। मूवी देखने जा रही हो, वो भी बिना टिकट के? मूवी की टिकट तो ले जाओ। तरुण तुम तो ऑफिस गए थे ना? गया तो मैं ऑफिस ही था, लेकिन
मैं अपनी कैब भूल गया। कैब लेने आया तो यहाँ तुम्हारी बातें सुनी, पता चला कि तुम मूवी देखने जा रही हो। बिना टिकट की मूवी कैसे देखोगी? चलो। देखो तरुण, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो किशन मेरा दोस्त है कॉलेज का, बहुत पुराना। वो उसकी जॉब चली गई है, वो बेचारा यहाँ पे आया था तुमसे बात करने। उसने मुझे बोला कि रिद्धि तुम्हारा पति तो पुलिस में है, एक बार उससे बात करना जॉब के लिए, कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब हो तो। मैंने सोचा अभी तुम्हें आने में टाइम है तो मैं इसके साथ मूवी देखने चली जाती हूँ, और जब हम वापस आएंगे तब तक तुम आ जाओगे, तब मैं तुम्हारे इससे बात करा दूंगी। बस यही प्लान था मेरा। हाँ रिद्धि एकदम सही कह रही है, ये मेरी कॉलेज की ना बहुत अच्छी दोस्त है। और कुछ टाइम पहले मेरी नौकरी चली गई तो मैंने रिद्धि को बोला कि तुम्हारा पति तो पुलिस में है ना, तो कुछ मेरी जॉब का हो जाए। तो बस बस वही बातें चल रही थी और कुछ नहीं है। अच्छा, ये तुम्हारा वही दोस्त है ना जिसका नाम शीतल है? नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? जब तुम फोन पर बात कर रही थी ना इससे, और इसका नाम शीतल ले रही थी, ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था कि तुम एक लड़के से बात कर रही हो, और मैं ऑफिस नहीं गया था, मैं यहीं पर छुप गया था ताकि मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। और अब तुम मेरे सामने मुझसे झूठ बोल रही हो, ये तुम्हारा दोस्त है, नौकरी के लिए आया है। अरे तुम्हारी आंखों में शर्म है या नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। तुमने जो किया है बहुत गलत किया है। ये तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। चली जाओ मेरे घर से, और अब जो भी बात होगी ना तुम्हारे माँ बाप के बीच में बात होगी। निकलो। देखो तरुण, प्लीज ऐसा मत करो। मैं कहाँ? तुम मेरी आंखों के सामने मुझे धोखा दे रही हो, और मुझसे ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। जो लड़की एक बार धोखा दे सकती है ना, वो दोबारा भी दे सकती है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। निकलो मेरे घर से, निकलो। भैया ये जूते रखे हैं, ध्यान रखना। मैं दर्शन करके आता हूँ। ठीक है भाई, आप दर्शन कराओ, मैं ध्यान रखूंगा। इतने महंगे जूते? अरे जूते कहाँ गए मेरे? अरे अंकल, वो आपका बेटा बैठा था, मैंने उसको बोला था कि मेरे जूतों को ध्यान रखना, पर मेरे जूते भी नहीं है और वो भी नहीं है। कहाँ गया? अरे साहब, मेरा तो कोई बेटा नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं बैठता। मैं तो यार सुबह आता हूँ, शाम को जाता हूँ, मैं अकेला ही रहता हूँ। मेरे को नहीं पता क्या हुआ बेटा। अरे कुछ नहीं, यहाँ मेरे जूते थे, उसे मैं बोल के गया था ध्यान रखना, पर पता नहीं जूते कहाँ गए। तो साहब, हजारों आदमी दर्शन करने के लिए आता है, ले गया कोई, जूता न ले गया। अब कहाँ ध्यान करें, मेरा तो ध्यान नहीं है, कौन ले गया। ठीक है अंकल। ले गया जूता, कितने महंगे होंगे। हाँ भैया, ये दवाई देना। अबे ओए, तू तो वही है ना जो मंदिर से मेरे जूते लेके भागा था। रुक, तुझे तो मैं बताता हूँ। मेरे से गलती हो गई, आप एक बार मेरी बात सुन लो। देखो, मुझे चोरी करने का कोई शौक नहीं है, पर मेरी एक छोटी सी बेटी है, वो बहुत बीमार रहती है। मैं जब भी उसे डॉक्टर के लेके जाता हूँ, डॉक्टर हमेशा कहता है कि उसे एडमिट करा दूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि हर रोज़ मैं उसे डॉक्टर के पास लेके जा सकूँ। मैं ड्राइवर की नौकरी करता हूँ। मैंने मालिक से पैसे मांगे, उन्होंने एक दो बार तो मुझे एडवांस दे दिए, पर अब उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत परेशान था, और परेशान होकर मैं मंदिर गया था, और आप वहाँ मुझे मिले, और आपके जूते बड़े महंगे लगे मुझे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके जूते चुरा लेता हूँ, और उन्हें बेच दूंगा तो कुछ दवाई के लिए पैसे मिल जाएंगे। बस यही बात है सर। चलो, कितने पैसे हो गए? 1000 रुपए। ये लीजिए।
या मुझे माफ़ कर देना, मैं कोशिश करूँगा जैसे मेरे पास कहीं से पैसे आते हैं ना, मैं आपको आपके पैसे लौटा दूँगा। सुनो, तुम्हें जूते के पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये लो 1000 रुपये, ये भी तुम रखो, तुम्हारी बेटी के काम आएंगे। और आज के बाद तुम्हें कोई भी दवाई की ज़रूरत हो, तुम मेरे मेडिकल स्टोर से ले सकते हो। समझ सकता हूँ मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। अरे बच्चों के लिए माँ बाप कुछ भी कर सकते हैं। पर हाँ, तुमने चोरी की वो गलत था, पर तुम्हारा इरादा गलत नहीं था। और आज के बाद तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो मेडिकल स्टोर से, तुम यहाँ से फ्री ले जा सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पहाड़ में जाओ तू और तेरी माँ, हमारे लेकर जहर खा के मर जाओ, और मर चुके मेरे लिए थे। बस बंद कर, फोन काट। काका नमस्ते मैम। नमस्ते। कौन था फोन पर? मैम साहब, ये मेरा घर का मैटर है, कोई नहीं, बस वैसे। काका घर का मैटर होता अगर आप घर पर बात कर रहे होते। ये सोसाइटी का गेट है और आप ऑन ड्यूटी फोन पे बात कर रहे हैं, वो भी अपने घर पर। आप पहले मुझे ये बताइए, अपने घर वालों से इतनी बदतमीजी से कौन बात करता है? अरे आप नहीं पूछो तो ठीक है मैम साहब, बस मेरे को रहने दीजिए, मत पूछिए। पर आप बताइए तो, क्यों, ऐसा क्या हो गया जो आप इतनी गंदी तरह बात कर रहे हैं? और क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? मैम साहब, मेरी बहुत दुख भरी कथा है, मैं सुनाऊं तो क्या सुनाऊं? मैं क्या बताऊं आपको मैम साहब? बताइए काका, क्या हुआ है आपके साथ ऐसा? तो सुनिए मैम साहब, मैं बताता हूँ सब कुछ, सारा कुछ बताता हूँ। मेरी घरवाली बहुत अच्छा परिवार था, एक बच्ची थी मेरे पे, एक लड़की थी, और कुदरती घरवाली मर गई, एक लड़की रह गई मेरे पास। बहुत प्यारी बच्ची थी मेरी, बड़ा प्यार करता था मैं उससे, लेकिन घर वालों ने प्रेशर डाला, भाई घरवाली मर गई तेरी, एक्सपायर हो गई, तो इस बच्ची की परवरिश कौन करेगा, तू तो ड्यूटी चला जाता है। नहीं नहीं, मन की मैं करूँगा परवरिश। मैंने नहीं, शादी कर। मैंने दूसरी शादी कर ली मैम साहब, उसके भी 2 बच्चे हो ली, लेकिन उस लड़की से जिससे मैं प्यार करता था, उस लड़की से कोई प्यार नहीं करता। बीमार हो जाए तो कोई दवाई गोली नहीं देता, उससे बोलता ही नहीं कोई, और काम करवाता, घर के झाड़ू पोछा लगवाती वो लड़की। आखिरकार वो लड़की भगवान को प्यारी हो गई, भूखी मार दी उन लोगों ने। सौतेली सौतेली होती है माँ, बस मेरी किस्मत में वो लड़की का प्यार था, वो भी नसीब नहीं हुआ, और अब ये मेरे से भी प्यार से बोलते नहीं। उसी दिन से मन मर गया मेरा मैम साहब। मैंने सोच लिया आज से मेरा कोई नहीं है, कोई परिवार नहीं है, मैं अकेला हूँ बस। जो मेरी थी, मेरी बच्ची, वो इस दुनिया में नहीं है, तो मेरा कुछ नहीं। बस मैं चाहूँ तो जाऊँ कहाँ मैम साहब? बहुत बुरी निकली वो घरवाली, किसी ने सच्ची कहा है, सौतेली तो सौतेली ही होती है, और वही रंग लगा के दिखा दिया उसने। देखिए काका, आपके साथ जो भी हुआ है ना, बहुत गलत हुआ है। देखिए, उस टाइम आपके पास कोई सहारा नहीं था, आज उन लोगों के पास कोई सहारा नहीं है। देखिए, आप भी उनके साथ वही हरकत करेंगे जो उन्होंने आपके साथ की, तो आप में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? कैसे नहीं करूं मैम साहब, कैसे नहीं करूं? वो दुख होता है, बहुत दिल रोता है मेरा, उस बच्चे को याद करता हूं तो। वो सारे हरारत उतार देती थी, बहुत हंसाती थी मेरे को, बहुत प्यार करती थी। आखिरकार उसे भूखा प्यासा उन्होंने मार दिया, वो उनकी बदौलत मरी है, मरती नहीं मैम साहब, मरती नहीं हो। अब मुझे भी मार डालेंगे, मैं नहीं जाऊंगा परिवार में, मेरा कोई नहीं है बस। देखिए काका, आपके साथ सच में बहुत बुरा हुआ है, मैं समझ सकती हूँ। पर आपको एक बात बताऊं, जब माता कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया था ना, तो उन्होंने बिना सवाल जवाब किए उनकी आज्ञा मान ली और वो वहां से चले गए। जब वो भगवान होके इतनी परेशानियां और इतनी चीजें सह सकते हैं, तो आप तो फिर भी इंसान हैं।
देखिए, मैं मानती हूँ उन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, पर आप तो मत करिए उनके साथ, क्योंकि इंसान को अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। और ताका इंसान को अपने कर्मों का फल ना ज़रूर मिलता है। जो उन्होंने आपके साथ किया, आप उनके साथ मत करिए। उन लोगों को आपकी ज़रूरत है। बाकी मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर मेरी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। मैं चलती हूँ। चलो।